हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल सिविल क्रैकर। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में। तो ये जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है, इसी को बोलते थे सिंधु घाटी सभ्यता, और इसे एक चीज़ और भी बोलते हैं कि कांस्य कालीन सभ्यता। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि भाई इसको हड़प्पा कालीन सभ्यता क्यों बोलते हैं। तो देखिए, इस सभ्यता का पता हमें सबसे पहले जिस स्थान से मिला था उसका क्या नाम था? उसका नाम था हड़प्पा, इसीलिए इसको बोलते हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता। अब दूसरी चीज़ हम यह समझते हैं कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं। तो देखिए, इस सभ्यता का जो मैक्सिमम स्थान है, जैसे बहुत सारे स्थान प्राप्त हुए हैं, तो इसमें से जो ज़्यादा स्थान है वे सिंधु और इसकी सहायक नदियों के बीच में ही प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसको कांस्य कालीन सभ्यता क्यों बोलते हैं? तो देखिए, जो कांस्य की वस्तुएं हैं, इस समय में क्या हुआ था कि कांस्य की वस्तुएं बहुतायत में प्राप्त हुई थी। अच्छा, कांसा बनता किस चीज़ से? तो कांसा बनता है तांबा से, कापर से और टिन से। इन दोनों से मिलकर कांसा बनता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग थे, इनको तांबा के बारे में भी जानकारी था और टिन के बारे में भी जानकारी था। इस तरह इन दोनों के संयुक्त रूप से कांसे का निर्माण किया जाता था। अच्छा, एक चीज़ और है, सबसे पहले जो मानव था उसको सबसे पहले किस धातु का पता चला था? तो वो तांबा है, कापर है। अब देखिए, एक चीज़ हम और समझते हैं कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है, इसके समय में कुछ और भी सभ्यताएं थी, इसके साथ साथ थी। कौन कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता थी भाई। अच्छा, मिस्र की सभ्यता जो ये किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसी टाइम में क्या हुआ था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता भी साथ साथ चल रही थी। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये लगभग तीनों एक ही साथ की सभ्यताएं हैं। जो मेसोपोटामिया है, आज के टाइम में इराक है। इराक को ही पहले क्या बोलते थे? मेसोपोटामिया बोलते थे। तो इस तरह हम लोगों ने हड़प्पा कालीन सभ्यता को थोड़ा सा समझा है। अब हम यह समझते हैं कि भाई हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो देखिए, इसका विस्तार उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर में इसका विस्तार कहाँ था? मांडा। अब एक क्वेश्चन ये आता कि मांडा है कहाँ पे, बहुत बार पूछा गया है। तो मांडा है जम्मू कश्मीर में। और मांडा किस नदी के किनारे है? तो मांडा है चेनाब नदी के किनारे। अब हम दक्षिण में आ जाते हैं भाई, कि दक्षिण में देखिए एक स्थान है दयमाबाद। दक्षिण में हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी, इसका विस्तार दयमाबाद तक हुआ है। और दयमाबाद है कहाँ पे? दयमाबाद है महाराष्ट्र में। और किस नदी के तट पर है? तो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए, हम लोग आगे किस पे, पूर्व की दिशा में हड़प्पा का विस्तार कहाँ तक था। तो जो पूर्व की दिशा में हड़प्पा का विस्तार था, वह था आलमगीरपुर तक। आलमगीरपुर कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। अच्छा, ये किस नदी के तट पर है? तो यह है हिंडन नदी के तट पर। और हिंडन किसकी सहायक नदी है? तो हिंडन है यमुना की सहायक नदी। अब इधर देखिए, यहाँ पे आगे हम लोग पश्चिम में। भाई, पश्चिम में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ पर हुआ था, कहाँ तक हुआ था? तो यह है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहाँ पे है? देखिए, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। और ये दास्क नदी के किनारे है। तो हम लोगों ने अभी क्या समझा कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है, इसका विस्तार उत्तर में कहाँ तक? मांडा। किस नदी के किनारे? चेनाब नदी के किनारे। कौन सी जगह है? जम्मू कश्मीर है। और दक्षिण में देखिए दायमाबाद तक है, प्रवरा नदी के तट पर है, महाराष्ट्र में है। अब जब पूर्व की बात आती है, तो पूर्व उत्तर प्रदेश मेरठ है, आलमगीरपुर और हिंडन नदी के तट पर है। इसी तरह जब पश्चिम में आएंगे तो भाई सुतका गेंडोर पाकिस्तान में है और दास्क नदी के तट पर है। तो इस तरह हम लोगों ने हड़प्पा कालीन सभ्यता का विस्तार देख लिया। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि मांडा जो है उत्तर में है। कहाँ पे है भाई? जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पे देखिए, पूर्व में आलमगीरपुर है, यमुना नदी आपके यहीं से जा भी रही है। और इसी की जो सहायक नदी थी हिंडन, उसके तट पर आलमगीरपुर स्थित है। और देखिए, यहाँ पे देखिए पश्चिम में सुतका गेंडोर किस नदी के तट पर है? दास्क नदी के तट पर है। और फिर जब दक्षिण की बात करते हैं, दक्षिण में आता है दैमाबाद। दैमाबाद किस नदी के तट पर है? प्रवरा नदी के तट पर है। और कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो देखिए, अब हम थोड़ा सा और भी चीज़ों को देख लेते हैं, और भी स्थान को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम हड़प्पा को देख लेते हैं। देखिए, हड़प्पा यहाँ पे है। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई हड़प्पा किस नदी के तट पर है। तो देखिए, ये कौन सी नदी जा रही है? रावी नदी। तो हड़प्पा किस नदी के तट पर हो गई? रावी नदी के तट पर हो गया। अब एक चीज़ और भी आता है कि भाई हड़प्पा रावी नदी के किस तट पर है? दाएं तट पर है कि बाएं तट पर है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोग यहाँ से कंफ्यूज कर जाते हैं। तो देखिए, ये जो है रावी नदी आ रही है भाई,
तो हड़प्पा किस तट पर हो गया? हड़प्पा बाएं तट पर हो गया। इधर से आ रही है तो इधर बायां तट पड़ा, हड़प्पा बाएं तट पर हो गया। अच्छा, हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? तो हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। किसके नेतृत्व में किया था? जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था। अब एक चीज़ और भी हमें बताइए, क्या हड़प्पा जो ये सभ्यता है इसका पता कब चला? सबसे पहली बात तो यही है। तो देखिए, इसका पता चला 1921 में। क्यों? क्योंकि 1921 में ही तो इसकी खुदाई स्टार्ट हुई थी। अच्छा देखिए, इसके बारे में सबसे पहले पता चला था एक कनिंघम को। और कनिंघम क्या किए? कनिंघम इसके महत्व को समझ नहीं पाए, तो वहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती हैं। लेकिन जब जॉन मार्शल आते हैं तो इन्होंने दयाराम साहनी जो हैं जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खुदाई करते हैं और पता चलता है कि भाई ये हड़प्पा कालीन सभ्यता है। इसके बाद देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट आता है मोहनजोदड़ो। अब बताइए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए कौन सी नदी आ रही भाई? ये सिंधु नदी है। अब एक चीज़ और बताइए कि मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किस तट पर है? तो देखिए यहाँ से आ रही है तो ये कौन सा तट हो गया? ये दाहिना तट हो गया ना, दाएं तट पर है। अब देखिए जो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है इसका जो सबसे बड़ा नगर है वह कौन सा है? मोहनजोदड़ो ही है। अब देखिए एक चीज़ और है, ये देखिए मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ कहाँ पे है? ये भी पाकिस्तान में ही है। तो देखिए एक चीज़ और है, ये हड़प्पा जो है ये कहाँ पे है? ये है पश्चिमी पंजाब में और पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में। तो यहाँ से देखिए 1921 की बात चल रही है अभी। तो 1921 में क्या था कि ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये दोनों एक ही थे। तो ये जो इधर जो हमारा पंजाब है इसको उस टाइम बोलते थे पूर्वी पंजाब, और जो पंजाब पाकिस्तान में चला गया है इसको उस टाइम बोलते थे पश्चिमी पंजाब। तो क्वेश्चन पूछता कि भाई हड़प्पा कहाँ पे है? तो हड़प्पा होता है पश्चिमी पंजाब में है और क्या है? मांटगोमरी में है, मांटगोमरी जिले में है। अभी इन सारी चीज़ों को हम लोग एक बार बहुत ही बेहतर ढंग से देख लेते हैं। सबसे पहले मैप से थोड़ा सा समझ लेते हैं चीज़ों को कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। और देखिए जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में ही है भाई। अच्छा, यहाँ से क्या हुआ था? यहाँ सबसे पहले कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ था। हड़प्पाकालीन सभ्यता में सबसे पहले गेहूं का साक्ष्य, कृषि का साक्ष्य। अब देखिए और भी कुछ चीज़ें हैं। अब देखिए चन्हूदड़ो कहाँ पे है? चन्हूदड़ो पाकिस्तान में ही है। देखिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कोटदीजी कहाँ है? यह भी पाकिस्तान में ही है। अच्छा, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? तो देखिए ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और कौन सा जिला है? लड़काना जिला में है। अब देखिए थोड़ा सा और भी चीज़ें हैं। ये देखिए ये इसको ये यहाँ से कर देते हैं ऐसे। ये क्या है? अपना भारत है, ये गुजरात का क्षेत्र है। तो सबसे पहले देखिए देसलपुर कहाँ है? गुजरात में ही है। धौलावीरा कहाँ है? तो धौलावीरा जो है ये गुजरात में है। तो देखिए धौलावीरा के बारे में एक चीज़ यह है कि जो भारत में हड़प्पाकालीन स्थल हैं इसमें दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धौलावीरा है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से जलकुंड भी प्राप्त हुआ है। और देखिए सुरकोटदा ये कहाँ है? ये भी कहाँ पे है भाई? गुजरात में है। और लोथल, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर है। और लोथल है क्या? तो लोथल देखिए हड़प्पाकालीन बंदरगाह है, गोदीबाड़ा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और देखिए रंगपुर कहाँ है? ये भी गुजरात में ही है। अब देखिए अब थोड़ा सा चीज़ों को और हम समझ लेते हैं यहाँ से। बनवाली कहाँ पे है भाई? बनवाली देखिए है हरियाणा में। और कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है राजस्थान में। तो कालीबंगा के बारे में एक चीज़ और भी है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए राखी गढ़ी कहाँ पे है? तो राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा। और एक चीज़ और है कि जो भारत का सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पाकालीन वो कौन सा है? वो राखी गढ़ी ही है। और यहाँ पे देखिए रोपड़ है। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में है। तो इस तरह हम लोगों ने मैप से थोड़ा सा देख लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग एक साथ देख लेते हैं ताकि जो भी चीज़ें क्लियर नहीं हैं वे क्लियर हो जाएं। तो भाई सबसे पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा। तो हड़प्पा की खुदाई करवाई किसने थी? दयाराम साहनी ने। करवाई कब थी? 1921 में। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया, यहाँ से भी एक बार देख लेते हैं। और हड़प्पाकालीन स्थल है कहाँ पे? तो मांटगोमरी जिला है। कहाँ पे? पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान में है। किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। अच्छा किस तट पर है? तो रावी नदी के बाएं तट पर हम लोगों ने देखा था। अब देखिए यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिले हैं। तो यहाँ से मिले हैं कांस्य गाड़ी, अन्न भंडार, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुण चित्रित मृदा, कांस्य दर्पण और शंख का बैल, मछुआरे का चित्र। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कांस्य दर्पण और मछुआरे का चित्र।
ये दोनों कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। तो देखिए यहाँ पे कांस्य का नाम आ गया है। अब देखिए दूसरा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका उत्खनन किससे करवाया? इसकी खुदाई किसने करवाई थी? तो इसकी खुदाई करवाई थी भाई राखाल दास बनर्जी जी ने। कब? 1922 में। 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई, 1922 में मोहनजोदड़ो की, एक साल के बाद ही। और मोहनजोदड़ो है कहाँ पे? तो लड़काना जिला, सिंध प्रांत में है। इन सारी चीज़ों को भी हमने देखा। किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के किस तट पर? दाहिने तट पर है। अब देखिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो से किस किस चीज़ का साक्ष्य मिलता है, ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, विशाल स्नानागार बहुत बार पूछा गया है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला है। और 16 मकानों का बैरक, कांस्य की नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशु वाली मुद्राएं प्राप्त हुई। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इस तरह इतनी सारी चीज़ें जो हैं वे कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से मिली हैं। अब देखिए तीसरा स्थान हमारा कौन सा आ गया? चन्हुदड़ो। तो भाई चन्हुदड़ो की खुदाई किसने कराई? तो गोपाल मजूमदार ने कराई थी। कब कराई थी? 1931 में कराई थी। चन्हुदड़ो है कहाँ पे? सिंध में है। किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। अब देखिए चन्हुदड़ो के बारे में क्या क्या साक्ष्य हैं। तो मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? चन्हुदड़ो से मिला है। लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, काजल, पाउडर, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? चन्हुदड़ो से। इसके बाद लोथल देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चौथे नंबर पे है। लोथल की खुदाई किसने कराई? रंगनाथ राव ने कराई थी। कब कराई थी? 1957 में। लोथल है कहाँ पे भाई? अहमदाबाद, गुजरात में। हम लोगों ने भी देखा ही था। और किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर है। अब देखिए लोथल के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह है गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा मतलब बंदरगाह और हाथी के दांत, ये 2 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए 5वें नंबर पे आ गए हम लोग किस पे? कालीबंगा पे। तो कालीबंगा भाई क्या है? कालीबंगा की खुदाई किसने करवाई? अमलानंद घोष। कब हुई थी? 1953-1960 में हुई थी। कालीबंगा है कहाँ पे? हनुमानगढ़, राजस्थान में। किस नदी के तट पर है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घग्घर नदी के तट पर है। कालीबंगा किस नदी के तट पर है? घग्घर नदी के तट पर है। अच्छा, इससे किस चीज़ के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। लकड़ी की नाली, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक फसल बोने के साक्ष्य भी कालीबंगा से ही मिले हैं। अब देखिए इसके बाद हमारा कौन सा आ गया? बनावली। तो भाई बनावली कहाँ पे है? बनावली का सबसे पहले ये जानिए कि उत्खनन किसने करवाया? रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाया। कब करवाया? 1973 ईस्वी में कराया। बनावली है कहाँ पे? हिसार में है, हरियाणा। किस नदी के तट पर है? तो सरस्वती नदी के तट पर है। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मिट्टी का हल जो है खिलौना, इसका साक्ष्य किस जगह से मिला है? तो बनावली से मिला है। अब देखिए इसके बाद कौन सा? रंगपुर। रंगपुर की खुदाई किसने करवाई? माधव स्वरूप पत्र ने। कब करवाई? 1931 में। कहाँ पे है? अहमदाबाद, गुजरात। देखिए इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने मैप में देखा भी अभी। किस नदी के तट पर है? मादर, बहुत इंपॉर्टेंट है। रंगपुर किस नदी के तट पर है? मादर। अच्छा, यहाँ से मिला क्या है? साक्ष्य किस चीज़ के मिले हैं? तो 3 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। नालिया, कच्ची ईंटों के दुर्ग, धान की भूसी और ज्वार बाजरा। इसके बाद रोपड़ आ गया। रोपड़ की खुदाई किसने करवाई? यज्ञदत्त शर्मा ने करवाई थी। कब करवाई थी? 1955 ईस्वी में करवाई थी। अच्छा, ये रोपड़ है कहाँ पे? तो पंजाब में है, सब लोग जानते हैं, रूपनगर जिले में है। किस नदी के तट पर है? सतलज नदी के तट पर है। और मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़ से ही मिला है। और देखिए जो नवपाषाण कालीन चीज था, नवपाषाण कालीन का समय था, उसमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला था? बुर्जहोम। बुर्जहोम है कहाँ पे है? ये है जम्मू कश्मीर में। लेकिन जब आती है हड़प्पा कालीन सभ्यता की बात, तो मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिलता है कहाँ से भाई? रोपड़ से मिलता है। अब देखिए हम लोग 9वें नंबर पे आ गए हैं क्या? कोट दीजी। तो कोट दीजी की उत्खनन किसने करवाई? तो धुरिया एवं फैज अहमद खान ने करवाई। कब करवाई? 1935-1955। कोट दीजी है कहाँ? देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में है। किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। तो कच्ची ईंटों के मकान कहाँ से मिले हैं? कोट दीजी से मिले हैं। अब देखिए सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कौन सा जगह है? सबसे पश्चिमी जगह हड़प्पा कालीन सभ्यता का। इसकी खुदाई किसने करवाई? सर मार्क आर.एल. स्टाइन ने करवाई थी। कब करवाई थी? 1927 में करवाई थी। है कहाँ पे? बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के। किस नदी के तट पर है? दाश्क नदी के तट पर। इन सारी चीज़ों को भी हम लोगों ने देख ही लिया था। अब देखिए क्या है,
बंदरगाह, 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य। अब देखिए सुरकोतड़ा, ये क्या है? इसका उत्खनन किसने करवाया? जगपति जोशी ने। कब? 1964 में। कहाँ पे है? कच्छ, गुजरात में है। और किस नदी के तट पर है? सरस्वती नदी के तट पर है। कौन सा? सुरकोटदा। और देखिए घोड़े की हड्डी, कलश, समाधान, तराजू का पलड़ा। अब एक चीज देखिए, घोड़े की हड्डी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से भी मिला है, कालीबंगा से भी मिला है। अच्छा एक चीज और है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस पशु के साक्ष्य नहीं है, तो उसका ऑप्शन होता है घोड़े के। घोड़े के साक्ष्य नहीं है, घोड़े की हड्डी के साक्ष्य हैं। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद 12वें नंबर पर है सुत्का को, इसका जॉर्ज डेल्स ने करवाया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको छोड़ देते हैं। मांडा देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यह समझते हैं कि इसकी खुदाई किसने करवाई, तो जगपति जोशी। कब करवाई? 1982 ईस्वी में करवाई थी। है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, चेनाब नदी के तट पर है। चर्ट ब्लेड, हड्डी के बाणाग्र मुहरे मिले हैं। इसके बाद 14वें नंबर पे कौन सा है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की खुदाई भाई किसने करवाई? तो सूरज भान ने करवाई थी। कब करवाई थी? 1969 में। राखी गढ़ी है कहाँ पे? तो हिसार, हरियाणा में है। और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी ही तो है। किस नदी के तट पर है? घग्घर नदी के तट पर है। अब देखिए ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। अब देखिए 15वां क्या है? आलमगीरपुर। इसकी खुदाई किसने करवाई? यज्ञदत्त शर्मा जी ने करवाई थी। कब करवाई थी? 1958 में। है कहाँ पे? मेरठ, उत्तर प्रदेश। किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी के तट पर है। तो मृदभांडों पर माल गिलहरी की चित्रकारी है। इस तरह आलमगीरपुर के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। अब देखिए कुछ और भी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है ये नगरीय सभ्यता है, और जो वैदिक सभ्यता है ये कौन सी है? ये ग्रामीण सभ्यता है। और एक चीज़ और भी है, क्या हड़प्पा कालीन सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य मिले हैं? नहीं, यहाँ से देखिए मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन पशुपति और मातृ शिव के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे यह लगता है कि ये लोग भाई पूजा पाठ करते रहे होंगे। अच्छा एक चीज़ और भी आती है कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है यह देखिए व्यापार प्रधान थी। तो इससे यह लगता है कि भाई जो व्यापारिक वर्ग था, मतलब वैश्य वर्ग था, कहीं न कहीं इनका प्रभुत्व इस समाज में रहा होगा। तो देखिए इस तरह जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी उन सबको हम लोगों ने पढ़ लिया है। और जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है, अगर वहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो यहीं से कहीं न कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा, बाकी जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। थैंक यू।